नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक बाइक है। आप देख सकते हैं इसका पिकअप जो है कितना अच्छा है। मैंने इसमें क्लच प्लेट डाली है। तो आज मैं आपको इस स्प्लेंडर प्लस में क्लच प्लेट डालना आपको दिखाऊंगा। यदि आप एक अच्छे तरीके से क्लच प्लेट को डालते हैं तो आपकी बाइक का पिकअप जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको इसका कवर खोलना होता है, लेकिन उससे पहले आपको जो इसमें जो पुराना तेल है उसको आपको बाहर निकालना है। इसमें 17 नंबर का नट लगा होता है इंजन के नीचे, उसको खोल के आप इस तेल को निकाल लें। अब आपको करना क्या होता है, ये जो किक है इसमें 10 नंबर का नट लगा होता है। उस नट को आप एक गोटी की मदद से खोल लीजिए और जब ये बोल्ट खुल जाए तो आप किक को थोड़ा हिलाइए और हिलाने के बाद ये किक बाहर आ जाएगी। देख सकते हैं आप, किक जो है वो बाहर आ चुकी है। और अब आपको ये जो क्लच की तार है उसको आपको निकालना होता है। उसके लिए आपको एक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस लेवर को जो है इस प्लास की मदद से ऊपर उठाइए और तार जो है वो ढीली पड़ जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। देखिए, इसमें जो तार का लॉक लगा था वो आसानी से निकल चुका है। तो इस तरह आप इस तार को निकाल लें। अब आप अपनी बाइक का जो ऑयल गेज है उसको भी खोल लें। ये खोलना बहुत ज़रूरी है, पहले ही खोलना चाहिए। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इसके ये जो 8 नट इसमें लगे होते हैं, जब इनको हम खोल लेते हैं और जब ये कवर हम बाहर निकालते हैं तो ये जो हमारा इंजन के अंदर वेट लगा होता है उसमें ये गेज फंस जाती है और कई बार गलती से टूट जाती है। तो इसको कृपया पहले ही खोल लें। और उसके बाद आप ये जो 8 इसमें नट लगे हैं, जो 8 नंबर के हैं, इसको आप गोटी की मदद से ही खोल सकते हैं। और इनको खोलने के बाद आप एक प्लास्टिक का हथौड़ा लीजिए और उसको इस कवर के ऊपर मारिए ऐसे, ताकि ये ढीला पड़ जाए और उसको आराम से फिर बाहर निकालिए। कोशिश कीजिए पैकिंग न फटे, क्योंकि ये पहली बार खुल रही है। इसमें अच्छा पैकिंग डला है। देखिए, पैकिंग पूरा सेफ है। तो अब आपको ये जो हमारा वेट लगा है, वेट में जो है आपको ये नट नज़र आ रहे हैं। मैं इन नट को खोलने के लिए इम्पैक्ट ड्राइवर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये पहली बार खुल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इन पर किसी चोट का निशान आए, तो मैं इम्पैक्ट ड्राइवर की मदद से ही इसको खोलता हूं। आप चाहें तो एक्सल वगैरह की चोट मार के भी इसको खोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये टूल है जो मेरी बहुत मदद करता है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये इन नटों को खोल रहा है, जिससे इन नट के ऊपर कोई निशान भी नहीं पड़ेगा और नहीं पता चलेगा कि ये बाइक जो है वो पहले यहाँ से खुली है। तो आप इन नटों को खोल लीजिए। जब ये चारों नट खुल जाएं तो आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, क्योंकि हमें ये प्लेट जो है वो उसकी मदद से ही बाहर उतारनी होती है। आपको थोड़ा सा जोर लगा के इसको बाहर धक्का देना है ऐसे बाहर की तरफ, और ये प्लेट निकल जाएगी। आप देख सकते हैं ये प्लेट निकल गई। अब आपको यहाँ पर एक बोल्ट नज़र आ रहा है, वो बोल्ट हमें इस पुलर की मदद से खोलना होता है। देखिए, ये 2 तरफा पुलर है। और ये जो है एक मेरे पास ये जो है, ये मैंने एक जो मेरे पास एक स्पॉकेट गियर की स्पॉकेट था, उसको काट के इसको खुद ही बनाया था। अब आपको ये जो टिथ हैं, ये जो हमारी जेब टिक गरारी है और ये क्लच का हमारा जो क्लच है उसके बीच में इसको फंसा देना है। देख सकते हैं मैंने इसको दोनों स्पॉकेट के बीच में फंसा दिया है, ताकि इस बोल्ट को खोलने में किसी तरह कोई नुकसान ना हो।
तो आप इस पुलर को लीजिए और इस बोल्ट के अंदर लगाइए और पुलर के अंदर एक रॉड आपको डालना होता है। उस रोड के मदद से ही आप इसको खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा जोर लगता है लेकिन ये आसानी से खुल जाता है। देखा फ्रेंड्स, ये खुल गया। तो अब आप इस बोल्ट को पूरी तरह से खोल लें। देख सकते हैं बोल्ट खुल चुका है और इसके अंदर जो है ये बोल्ट था और उसके पीछे ये वार्सल लगी होती है और आप वेट को बाहर निकाल लें ऐसे। अब आपको जो है ये बोल्ट भी खोलने हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये प्लेट खोलनी होती है वो बोल्ट से पहले। तो उसमें 2 बोल्ट लगे होते हैं, वो देख सकते हैं आप। एक सामने है, ये 10 नंबर के होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो आज फिर नई स्प्लेंडर प्लस उसमें ये नट जो है वो 8 नंबर के हैं, गोटी वाले। लेकिन ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है तो इसमें ये 10 नंबर के नट लगे हैं और ये बोल्ट खुलते ही ये प्लेट बाहर आ जाएगी ऐसे। अब आप इसमें जो प्लेट के ऊपर जो 4 नट लगे हैं उनको भी 10 नंबर की गोटी की मदद से खोल लीजिए। नट को बराबर खोलिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपने एक नट को ज़्यादा खोल दिया एक को कम, उससे जो होता है कई बार ये प्लेट टूट जाती है। इस तरह इनको बराबर खोलें और उसके बाद ये 4 स्प्रिंग इसके अंदर से निकलेंगे जो उस प्लेट के नीचे लगे होते हैं, उनको निकाल लें। अब आपको ये बोल्ट खोलने के लिए स्पेशल पुलर की ज़रूरत पड़ेगी। ये पुलर इसमें लगाइए, ये स्पेशल हीरो वाली बाइक के लिए ही आता है। जो 100 सीसी बाइक है उसमें यही पुलर लगता है और ऐसे ही आप इसको पुलर की मदद से खोल लीजिए। जो पुलर आपने वेट में लगाया था वही पुलर यहाँ पे लगेगा और इस बोल्ट के पीछे भी एक वार्सल होता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको पकड़ के आप बाहर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वार्सल और है इसके पीछे। ये जो है एक कटोरी वार्सल हम इसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके पीछे जो होता है ये जो है 2 टुकड़ियाँ लगी होती हैं जो एक लॉक का ही काम करती हैं और उसके पीछे एक और वार्सल होता है, उनके बीच में ये टुकड़ी लॉक लगा होता है। तो ये है मेरे पास हीरो की बिल्कुल ओरिजिनल प्लेट। मुझे ये दोनों ही डालनी है ताकि जो पिकअप है वो बेहतर बने। कई बार मैकेनिक लोग इस प्लेट को नहीं डालते, ये जो लोहे की प्लेट है, लेकिन मैं इन दोनों प्लेटों को ही डालूँगा ताकि बाइक का जो पिकअप है वो बेहतर बने। आप देख सकते हैं ये लोहे वाली जो प्लेट है वो 3 होती हैं और ये जो लेदर वाली प्लेट होती है वो 4 होती हैं। ये हीरो की बिल्कुल ओरिजिनल प्लेट है। इस पर आप हीरो की स्टैंप भी देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हीरो लिखा है। तो बेहतर पिकअप के लिए ओरिजिनल क्लच प्लेट का ही इस्तेमाल करें। अब इसका जो ये बुश होता है, बुश के पीछे भी एक वार्सल लगी होती है। मैंने ये इसलिए खोला क्योंकि मुझे जो ये थोड़ा पैकिंग है वो साफ़ करना है। एक बात और ध्यान रखें, ये फ़िल्टर ज़रूर निकालें आप जब ये क्लच प्लेट चेंज करें। यदि ये फ़िल्टर साफ़ ना हो तो इसको साफ़ करके डाल दें और फिर इस पैकिंग को साफ़ करें। ध्यान से साफ़ करें, स्क्रैच ना पड़े चैम्बर के ऊपर, वरना लीकेज का खतरा बढ़ जाता है। देखिए मैंने इसको पूरी तरह से साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं कोई दाग नहीं है।
अब आप ये पहले वार्सल होता है, उसके बाद ये बूस्ट डालता है और उसके बाद आपको ये क्लच का जो कटोरा है उसको डालना होता है और उसके बाद ये वार्सल आपको डालना होता है। इसके बीच में बूस्ट जरूर डाल लें, फिर उसके ऊपर ये वार्सल आता है और उसके ऊपर आपको ये जो आपके एक इसके अंदर कट दिखाई दे रहे होंगे इस शाफ्ट के अंदर, उन कट में ही ये जो हमारे पास टुकड़ी लॉक है, वैसे तो एक वार्सल ही है ये भी, लेकिन ये बीच से कटा होता है ताकि जो हमारा जब बाइक के बहुत ज़्यादा चक्कर हों तो हमारा जो क्लच जो ये कटोरा है ये बाहर नहीं आएगा फ्रेंड्स। और उसके ऊपर ये कटोरी जो वार्सल है उसको रख देना है ताकि वो जो लॉक है वो साइड में ना गिरे। अब आप इसको यदि बाहर निकालने की कोशिश करें तो ये बाहर नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इस पर अब लॉक लग चुका है। ये जो टुकड़ी वार्सल है ये लॉक का ही काम करती है। अब हमें इसकी क्लच प्लेट डालनी है, तो पुरानी वाली जो क्लच प्लेट है उसको हम एक साइड में रख देंगे क्योंकि हमें पूरा सेट ही चेंज करना है। तो उससे पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा, इस पर थोड़ा। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब पहले आप ये जो लेदर वाली प्लेट है वो डालिए और उसके बाद ये जो लोहे वाली प्लेट है उसको डालिए। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर आप एक लेदर वाली प्लेट डालिए और उसके बाद फिर एक ये जो लोहे की प्लेट है उसको ऐसे ही आप फिर से लेदर प्लेट और फिर लोहे की प्लेट और सबसे लास्ट में लेदर की प्लेट और उसके ऊपर ये कवर आपको रख देना है जो इन प्लेटों को एक साथ जोड़ के रखेगा। आप प्लेटों को पूरी सीध में कीजिए। अब आपने जो है सबसे पहले जो है एक फर्स्ट गियर डाल लेना है और आपका जो टायर है उस पर आपको एक पाँव रख लेना है ताकि वो ये जो हमारी इनपुट शाफ्ट है वो रुकी रहे। अब आपको क्लच प्लेट डालने में कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप इस तरह डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से फिट हो गया गियर में डालने की वजह से। ओके फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर आपको एक जो वार्सल है वो रखना है और उसके ऊपर ये जो बोल्ट है ये लगाना है। ये ध्यान रखें, ये जो वेट का बोल्ट है वो बड़ा होता है और यहाँ पर छोटा बोल्ट लगता है, ये छोटे वाला। यहाँ पर बड़ा न लगाएं। मैंने कई बार किसी मैकेनिक के द्वारा फिट की हुई बाइकों को देखा है, वो गलती से यहाँ पर बड़ा बोल्ट लगा देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर छोटे वाला बोल्ट ही लगाएं और उसी पुलर की मदद से जैसे आपने इसको खोला था इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दें। तो फ्रेंड्स, आप इनको ये जो हमारे सेंटर के जो पोल हैं उनको बाहर खींच के ज़रूर देखें, वो खींचने चाहिए फ्रेंड, और हिलाने पर हिलने नहीं चाहिए। जैसे ऐसे घूम रहा है ऐसे नहीं घूमने चाहिए यदि हम इनको बाहर खींचें, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप इसमें स्प्रिंग डालिए। स्प्रिंग डालने के बाद आपने जो ये प्लेट इसके ऊपर से निकाली थी उस प्लेट को ऐसे ही फिट कर देना है। इसमें 10 नंबर के नट लगते हैं जो 4 होते हैं। इन चारों नटों में एक एक वार्सल डला होता है। तो फ्रेंड्स, अब इन नटों को अच्छी तरीके से टाइट कर लें, बराबर टाइट करें अच्छे तरीके से। तो अब आपने जो ये प्लेट है उसको साफ़ कर लेना है ऐसे, और साफ़ करने के बाद इसको लगाना है। इसमें वही 10 नंबर के नट लगेंगे। एक जो नट है वो नीचे लगा होता है, एक नट साइड में, और 10 नंबर की गोटी के साथ इनको अच्छी तरीके से टाइट कर लें। ये कटोरी हमारी जो क्लच प्लेट है उसको गीला रखने का काम आती है। कई बार हमारा जो तेल का लेवल है वो डाउन हो जाता है, तेल कम हो जाता है बाइक में, तो जो तेल है वो इसी कटोरी में रुक जाता है इमरजेंसी के लिए।
ताकि आपका जो क्लच प्लेट है वो जल्दी ख़राब न हो। तो अब आप इसमें ये वेट लगाइए और ये भी अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए, इसमें कचरा जमा हो जाता है। और वेट लगाने के बाद आप उसमें एक वार्सल डालें और ये बड़े वाला बोल्ट यहाँ पर ऐसे ही लगाएं। अब आपने जो यहाँ पर पुलर लगाया था ये वाला, पहले आपने इसको ऊपर लगाया था, लेकिन फ्रेंड्स अब आपको इसको ऊपर नहीं लगाना, आपको नीचे से इसको लगाना है, क्योंकि हमें इसे टाइट करना है। तो ये दूसरी साइड में ही लगेगा, तो इसको अच्छे तरीके से ऐसे लगा लें। दोनों जो हमारी स्पॉकेट है उसके बीच में इसके टिथ को अच्छे तरीके से लगाएं और इस पुलर की मदद से इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दें। ये बोल्ट पूरी अच्छी तरह से टाइट करें, क्योंकि इस पर थोड़ा लोड ज़्यादा होता है। और उसके बाद ये प्लेट जो है वो साफ़ कर लें और ये सील ज़रूर चेक कर लें, ये सील जो है वो कटी ना हो। यदि कटी है तो चेंज कर दें, यदि ठीक है तो उसको ऐसे ही लगा दें। और उसके बाद आपने जो ये 4 नट यहाँ से खोले थे उनको आप लगा दीजिए। ये वीडियो उन बच्चों को मदद करेगा जो बच्चे अभी काम सीख रहे हैं, और आप इम्पैक्ट ड्राइवर की मदद से इसको पूरी तरह टाइट करें, क्योंकि यदि इससे ये नट टाइट हो गया तो मुझे नहीं लगता ये कभी अपने आप खुल सकता है। अब आप जब इस कवर को लगाएं तो ये जो है क्लच की जो ठेसी होती है इसको ज़रूर चेक करें और स्पिन को भी ज़रूर चेक करें, ये ना कभी गिर जाएं इस कवर को लगाने से पहले। अब आप इस कवर को लगाएंगे तो इसमें जो ये बोल्ट है, ये छोटे वाले, ये 5 बोल्ट होते हैं और ये सबसे लंबा बोल्ट है। ये जो होता है यहाँ पर आता है गेज के पास, और ये 2 जो लंबे वाले हैं ये यहाँ पे आते हैं। इस तरह आप इसको फिट कर लें, और जब ये फिट हो जाए तो इसका क्लच जो है आप थोड़ा सा यहाँ से लूज जरूर रखें, ताकि आपकी बाइक का जो क्लच प्लेट है वो जल्दी ना ख़राब हो। यहाँ से थोड़ा ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव।